हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ मेरे सभी साथी एकदम अच्छे होंगे। मेरे भाई आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत वैद्युत विभव का व्यंजक। मेरे भाई जैसा कि मैंने पिछली दो वीडियो में बताया है कि ये जो डेरिवेशन है वो बिल्कुल जो हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का था वही बिल्कुल सेम टू सेम टिक टू टिक यहाँ पे उठा के रख दिया है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप इसे सीख गए तो उन्हें दोनों समझ जाओगे, अगर वो दोनों समझ के आए हो तो ये तो आपका चुटकियों का खेल है, खाली आपको एक बार देखना है। ठीक है, जैसे कि मैं शुरुआत करता हूँ। आपने पहले देख लिया होगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर नहीं देखा फिर भी कोई टेंशन की बात नहीं, आज इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। ठीक है मेरे भाई, जो हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मैंने पहले लिख रखा है, कोई टेंशन नहीं, मैं अभी दोबारा बना के दिखाऊंगा, वापिस समझ जाना। जो जो हम यहाँ पे चित्र को बनाएंगे सेम टू सेम आपको सिर्फ वही वही यहाँ पे हिंदी में लिखना है, कंफ्यूजन दूर। ठीक है, जैसा कि मेरे भाई आपको पता है, कोई हमारे पास माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, हमारे पास ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है। जल्दी जल्दी बनाऊंगा मेरे भाई, क्योंकि ऊपर हमारा बन रखा अच्छा सा। तो हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है, निर्वात में है। ठीक, अब हमको पता है इस पर क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश कार्य करते हैं। होगी क्लियर। अब हमको ये भी पता है मेरे भाई, इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है मेरे भाई 2L होती है। ठीक है, अब तीसरे में आना मेरे भाई, इन दोनों के मध्य बिंदु O पर, इन दोनों के मध्य बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमने आगे बढ़ा दिया P है। ठीक है, वो ही बिल्कुल सेम टू सेम मेरे भाई मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे आपने अभी ये चित्र बनाया है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी निर्वात में रखा है मेरे भाई, ये रहा आपका ए बी। ठीक है, ए और बी रखा है, क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और द्विध्रुव की लंबाई 2L मेरे भाई, यहां से और यहां तक की लंबाई जो होती है मेरे भाई 2L होती है। ठीक, माना द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर P अक्षीय में, ठीक है, O से R दूरी पर इसके अक्ष में एक बिंदु P है, जो कि हमारा मेरे भाई गिरा, जहां वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसा हमने चित्र बनाया सेम टू सेम हमने हिंदी लिख दी। अगर हिंदी लिखते हो, वैसे मेरे भाई कोई कंफ्यूजन नहीं, जैसा आप चित्र बनाओगे ऐसे ही आप हिंदी लिख सकते हो, ऐसा नहीं सेम टू सेम ऐसे लिखोगे, अपनी तरह से कैसे भी लिख सकते हो, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन करे जैसे, मेरी नहीं कि मेरी जैसी लिखो, किसी और की कैसे भी लिख सकते हो, जैसा आप चित्र बनाओ ऐसे आप तुम हिंदी लिख सकते हो। ठीक है, ना लिखो फिर भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिख देनी चाहिए। ठीक है, अब हमको मेरे भाई यहाँ पे जो है यहाँ पे हमें वैद्युत विभव का व्यंजन ज्ञात करना है। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा, बेसिक से मैं इसे रफ करता हूं या आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई हमको दो कंडीशन निकालनी पड़ती है। पहली है हमें प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी निकालनी पड़ेगी, और मेरे भाई ये आपका फॉर्मूला है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R, ये है हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला। मैंने डेरिवेशन करा रखी है, वो आप जाके देख लें। ठीक है मेरे भाई, ये आपका हो गया। ठीक, अब हमको प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी निकालनी है, फर्स्ट कंडीशन। फिर हमको माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी निकालनी है, सेकंड कंडीशन। अब इसे निकालेंगे कैसे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस क्यू आवेश से पी तक की दूरी। ठीक है, अब मेरे भाई आप बताओ, अब यहां से और यहां तक के हमको क्या निकालनी है, दूरी। ठीक है, हमको यहां से और यहां तक की कोई दूरी नहीं दे रखी मेरे भाई, यहाँ पे हमारी इतना जो है 2L है। ठीक है, हमें तो फिर बीचा बीच में O है, तो एक L ये रहा, एक L ये रहा, दोनों मिला के 2L यहाँ पे हो जाएगा, इसे कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब हमको प्लस क्यू आवेश पी तक इतनी दूरी चाहिए, आपको पता है हमारे पास इतनी दूरी है, तो मेरे भाई आपको इतनी चाहिए, पूरी आपके पास इतनी है। ठीक है,
आपको इतनी चाहिए, तो मेरे भाई इसको आपको घटाना पड़ेगा, नहीं घटाना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये हमारा प्लस क्यू आवेश यहाँ पे P है और यहाँ पे हमारा कोई O है, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है इसकी दूरी R है, इसकी L है, ठीक है। हमको चाहिए खाली इसकी दूरी, ठीक। हमारे पास पूरी इतनी है और अलग से इतनी है, तो मेरे भाई इसको हमें घटाना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं R, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे मेरे भाई R माइनस L, ठीक है। इस पूरी दूरी में से ये छोटी सी दूरी घटाती तो हमारे पास इतनी दूरी बची, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मेरे भाई यहीं हम निकाल लेते हैं वो विभवांतर क्या निकलेगा, ठीक है। दूसरी लाइन की कोई जरूरत नहीं, यहीं हम विभवांतर निकालते हैं। तो मेरे भाई इस सूत्र में हम इसको दूरी को रख देंगे जो कि R है, यहाँ पे R हमको पता है, ये R कितनी है, ये रही, हमने अभी निकाली है, राइट। तो अब हम अभी रख देते हैं कि V1 हमारा क्या हो जाएगा, विभव जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा पूरा, और Q ऊपर है Q और R, मेरे भाई R कितना है, R है ये, ठीक है। अभी निकालिए बिल्कुल तुरंत, ठीक है। तो R माइनस L, मेरे भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई ये, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम दूसरी कंडीशन मेरे भाई प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी निकालते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे भाई, हमको पता है मेरे भाई इतनी दूरी निकालनी है पूरी की पूरी। आपको पता है O तक तो हमारी R है ही है, O से इतनी कितनी है मेरे भाई L, ठीक। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे AO है, यहाँ पे एक और L, ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। हमको पता है इतनी दूरी तो R है, इतनी और निकालनी है, तो मेरे भाई R प्लस L। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं मेरे भाई माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी, ठीक है। P तक की दूरी क्या हो जाएगी मेरे भाई, इतनी और इतनी दोनों को जोड़ देंगे तो R प्लस L, ठीक है। यहीं पे हम विभवांतर निकाल लेते हैं, इस फॉर्मूले में दूरी का मान रख देंगे मेरे भाई, V2 क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा पूरा, उसे निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि विभवांतर का सूत्र ये होता है, ठीक है। और Q/R अभी हमने क्या निकाली, R प्लस L, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं मेरे भाई, इक्वेशन नंबर 2 हमने बहुत आसानी से प्राप्त कर लिया। बस आपको ये ही समझना था, इतना समझ गए ना, समझ लो डेरिवेशन बिल्कुल हलवा हो चुकी है, ठीक है। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, हमें खाली अब हमको बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, ठीक है। क्या मेरे भाई, बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। अब मेरे भाई बिंदु P पर परिणामी विभव के लिए क्या लगेगा मेरे भाई, वो लगेगा V बराबर V1 प्लस P2। मेरे भाई एक कंडीशन अभी हमने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो क्या हो गई मेरे भाई, ये क्या है हमारा माइनस क्यू आवेश, ठीक है। तो हमारा जो आवेश है हमारा चिन्ह सहित रखा जाएगा, तो यहाँ पे भी मेरे भाई माइनस हो जाएगा, और जब हमारा यहाँ माइनस है तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है। हमको V1 पता है, ये रहा, ठीक है। V2 पता है, ये रहा, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। हम रख देंगे खाली यहाँ पे मान कि हमारा हो जाएगा V बराबर V1 क्या है, ये रहा मेरे भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R माइनस L, ठीक है, प्लस मेरे भाई अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पूरा चीज किसकी है, माइनस की। तो यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा मेरे भाई, माइनस प्लस होते हैं माइनस, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो है, पहले अभी कर देता हूँ, यहाँ जाएगा माइनस, ठीक है। माइनस पूरी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R प्लस L, ठीक है। ये हमारा, अब हमको मेरे भाई कुछ नहीं करना, खाली गुणा भाग करने हैं और जोड़ घटाने, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हम इनको खाली करते हैं। अब मेरे भाई हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये पूरा कॉमन है और इधर ये पूरा का पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ब्रैकेट में जो बच रहा है हमारा उसे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे करते हैं बहुत आसानी से, ठीक। अब मेरे भाई हमारे पास ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो हो जाएगा V बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बचा क्या मेरे भाई,
इसमें देखो 1/r माइनस एल बचा, 1/r माइनस एल, ठीक है, माइनस यहाँ पे मेरे भाई 1/r प्लस एल बचा, 1/r प्लस एल, ठीक है मेरे भाई, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मेरे भाई आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा ये एक भिन्न है, ठीक है, क्या है मेरे भाई, ये एक भिन्न है, तो हम इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें और नीचे नीचे की गुणा कर देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो हम लिखेंगे मेरे भाई Q/4πε0, और मेरे भाई इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, एक में करेंगे कोई वो नहीं, पूरा का पूरा सेम टू सेम। अब इसकी इसमें करेंगे तो मेरे भाई सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि एक में गुणा करेंगे तो सेम टू सेम हो जाता है, ठीक है। अब इसकी इसमें करेंगे तो r माइनस एल की गुणा करेंगे r प्लस एल में। मेरे भाई आपने एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा क्लास 5 4 सब में, ठीक है, जो कि होता है हमारा a प्लस बी, जो होता है मेरे भाई a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी पूरा हो जाता है फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक। अब हम आगे क्या करेंगे मेरे भाई, ये हमारा आया 1/4πε0, आप देखोगे तो ये r प्लस एल, ठीक है। अब मेरे भाई इस माइनस की गुणा पूरे में करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी जो प्लस की वैल्यू है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की वैल्यू है वो प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के r आ जाएगा और प्लस का l आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये हमारा हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पे मेरे भाई नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको पता है ये पूरा फॉर्म इसमें मिल रहा है r माइनस एल r प्लस एल, ठीक है। तो हमारा r माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, तो इस फॉर्म में लिख जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे भाई आपको देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है r से ये माइनस का आ रहा है, ये प्लस का आ रहा है, तो ये कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे Q/4πε0 यहाँ पे बचा मेरे भाई, यहाँ पे देखो एक एल और एक एल टोटल कितने हैं 2l, ठीक। और यहाँ पे नीचे क्या बचा मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हमारा एल का मान होता है r से बहुत छोटा होता है, तो इसीलिए हमारा एल का मान जो है 0 हो जाता है, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पे हम 0 रख देंगे, तो यहाँ मेरे भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे r स्क्वायर माइनस एल की जगह पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा खाली r स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, ओके। तो यहाँ पे हम टोटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसकी सहायता से जो हमारा एल का मान यहाँ पे 0 हो चुका है, उसकी सहायता से हम बहुत आसानी से यहाँ पे इसे पूरे खत्म कर सकते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, r स्क्वायर ओनली, ठीक। यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे मेरे भाई, आगे आपको Q/4πε0 तो हमारा चलते ही आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, यहाँ पे हमारा आ गया 2l और नीचे r स्क्वायर, ठीक। ये सोच रहे होंगे एल कहाँ चला गया, मेरे भाई यहाँ पे एल का मान r से बहुत बहुत छोटा होता है, इसीलिए एल हमारा 0 हो जाता है। आपको पता है किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं घटाते हैं तो वो कुछ नहीं कट्टा 0 हो जाता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे ओनली r आया, ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ, अब आपको एक सूत्र पता होना चाहिए मेरे भाई, वो क्या होता है, वो होता है P बराबर Q इंटू 2l, ठीक है। ये हमारा किसका सूत्र है मेरे भाई, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मेरे भाई याद कर लो, वो छोटी सी 1-2 नंबर की आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है ये P बराबर Q इंटू 2l, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा मेरे भाई Q इंटू 2l। तो हम इस पूरे के स्थान पर मेरे भाई क्या रख सकते हैं, P, राइट। अब हम लास्ट फाइनल क्या कर सकते हैं, V बराबर मेरे भाई क्या आ जाएगा, V बराबर आ जाएगा 1/4πε0 और हमारा इस पूरे की जगह पे क्या जाएगा P, ठीक है, और नीचे क्या जाएगा R स्क्वायर, ठीक।
यही हमारा मेरे भाई पूरा का पूरा डेरिवेशन हो चुकी है। ठीक है मेरे भाई, दोबारा समझाऊं आपको क्या किया मैंने। हमने कुछ नहीं किया, हमने वैद्युत विभव के कारण अक्षय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करने के लिए जो है हमने ये चित्र देखा। ठीक है, हमको पता है जो हम लिखते हैं उसको हम हिंदी में लिखना पड़ता है, जो हम बनाते हैं। ठीक है, हमने ए बी एक द्विध्रुव लिया, ए और बी। हमको पता है इन जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उसमें मिलकर बनता है। ठीक है, इन दोनों के बीच की होती है दूरी 2l। ठीक है, जब 2l है, इनके मध्य कोई बिंदु O है और O दूरी से R दूरी पर कोई अक्षय स्थिति में P हमें पता है। ठीक है, अब ये दोनों 2l है तो एक l यहाँ एक l है, टोटल दूरी 2 है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब मेरे भाई प्लस क्यू आवेश से यहाँ तक की दूरी, प्लस क्यू आवेश से P तक की दूरी के लिए हमारे यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये घटाना पड़ेगा, तो हमें ये दूरी पता पड़ेगी। इस फॉर्मूले की मदद से हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया। ठीक है, अब मेरे भाई माइनस क्यू आवेश से P तक की दूरी, तो इतनी R है इतनी L है, तो R प्लस L। इस सूत्र की सहायता से इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। ठीक है, बिंदु P पर परिणामी विभव। ठीक है, ये हमें लास्ट स्टेज है जो हमारा होता है V बराबर V1 प्लस V2। राइट, अब हमको कुछ नहीं मेरे भाई, खाली इन दोनों इक्वेशन को, समीकरण को यहाँ पे रख के बस हमको पक्षांतर वो सब चीज कर देनी है। ठीक है, जो जो हमें बोला है। ठीक है, हमने ये, हमको पता है इन दोनों में तो ये कॉमन है, तो ये हमने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा मेरे भाई, अंदर ये बचा पूरा और ये बचा पूरा। ठीक है, हमने कर लिया। मेरे भाई यहाँ भिन्न पड़ेगी, इसकी गुणा इसमें ये आ गया, इसकी गुणा इसमें ये आ गया, इन दोनों की गुणा करी ये आ गया। हमने ब्रैकेट खोल दिया तो मेरे भाई ये माइनस की होगी, ये प्लस की होगी, प्लस माइनस से कट गया, ये आ गया हमारा 2l। और यहाँ पे मेरे भाई r का मान जो होता है, l का मान r से छोटा होता है, इसलिए l का मान 0, तो यहाँ पे हम 0 कर देंगे, तो यहाँ r स्क्वायर बचा। ठीक है, यहाँ पे पूरा वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि माइनस में, ठीक है, गुणे में 0 होती है। ठीक, तो हमको पता है यहाँ पे q इंटू 2l का फॉर्मूला पड़ा है आपको, p बराबर q इंटू 2l होता है, तो इन पूरे की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे p। टोटल ये बचा, नीचे का नीचे कर दिया, ये हमें बहुत आसानी से हमको इसकी जो है डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से प्राप्त हो गई। मेरे भाई ये समझ लिया आपने, तो अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लिया। अगर वो समझ के आए तो ये तो आपको हलवा लग रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।